तो जयंत चौधरी पर चल रही चर्चाओं के बीच आ गया है बीजेपी की ओर से बड़ा बयान कि क्या है जयंत को लेकर बीजेपी का बिग प्लान, कि क्या करने वाली है बीजेपी जयंत के साथ दोस्ती। दरअसल महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के फौरन बाद बीजेपी के सहयोगी दलों की ओर से जयंत चौधरी के जल्द ही एनडीए में शामिल होने का दावा कर दिया गया, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म हुआ कि जयंत दिल्ली में एक बड़े बीजेपी नेता से मुलाकात करते हैं। हालांकि इन तमाम चर्चाओं के बीच जयंत की सफाई भी आ गई और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो फिलहाल तो विपक्षी गठबंधन के साथी हैं। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों में विपक्ष की होने जा रही बैठक में जयंत हिस्सा बनेंगे। वो अलग बात है कि इससे पहले बिहार के पटना में हुई विपक्ष की बैठक में जयंत शामिल नहीं हुए थे और इसके पीछे उन्होंने पारिवारिक व्यस्तता का हवाला दिया था। लेकिन जयंत और बीजेपी की गठजोड़ की खबरों के बीच जयंत के बयान के बाद भी दूसरा पक्ष यानी कि बीजेपी खामोश था और अब बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है जयंत को लेकर बयान। मुरादाबाद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से जयंत को लेकर जब सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। गठबंधन के विषय में केंद्रीय पार्टी निर्णय करती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई को निर्णय करना होता है किसके साथ गठबंधन बनाना है, किसके साथ गठबंधन में जाना है, एनडीए का पार्ट कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये केंद्रीय पार्टी का निर्णय है। लेकिन मैं इस मत का हूँ कि जो हमसे सहमत है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, हमारी विचारधारा के साथ मिलकर देश के प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है, तो मैं निजी मेरा मत है हम उसका स्वागत करेंगे। चाहे कोई भी हो हम उनका स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी का निर्णय है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, हम अपनी पार्टी के निर्णय के साथ खड़े हैं, केंद्रीय पार्टी को निर्णय। तो भूपेंद्र चौधरी कहते हैं कि अगर जयंत आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। वहीं जयंत के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। जब उनसे जयंत के एनडीए में शामिल होने को लेकर सवाल किया जाता है तो वो शब्दों से कम अपनी मुस्कान से मानो ज्यादा बोल जाते हैं। सभी राजनीतिक दल के सभी नेता रहते हैं, किसी से हमारा संपर्क नहीं टूटा हुआ है, लेकिन भाजपा के साथ कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता है, या तो जिसको आना है उसको हमारी जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनसे बात करना होता है। अभी चूंकि प्रदेश की जो लीडरशिप है उसके साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की 2014 और 19 से भी बड़े बहुमत से केंद्र में सरकार बनने वाली है। यह सभी को विश्वास है, विरोधियों को भी विश्वास है, इसलिए वह भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। धन्यवाद। तो क्या माना जाए कि जिस तरह से बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं उसके मतलब क्या ये है कि जयंत के साथ बात बनते बनते रह गई, या फिर सहयोगियों के जरिए जो जयंत को लेकर दांव चलने की कोशिश बीजेपी ने की जयंत ने उसकी हवा निकाल दी। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने खुलकर जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ आने का ऑफर दिया था और अब विधानसभा चुनाव के नतीजों और उसके बाद हुए उपचुनाव के रिजल्ट से बीजेपी बखूबी जान गई है कि जाटों का ये नेता उनके लिए पश्चिमी यूपी में एक बड़ी चुनौती बन सकता है 2024 के लिए। वैसे आप क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मुरादाबाद से जगत गौतम के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।